बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। लीनियर परमुटेशन ऑफ ऑल डिफरेंट थिंग्स पर मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चंस क्या है हमारे पास? क्वेश्चन की स्टेटमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। हमें अगेन अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करनी है। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स find the number of arrangements of 3 books on English and 5 books on Urdu. For placing them on a shelf. Placing them on a shelf such that the books on the same subject are together. On the same subject are together. इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे पास 3 बुक्स इंग्लिश की हैं, 5 बुक्स उर्दू की हैं। इन 8 बुक्स को हमने एक शेल्फ में कितने वेज में अरेंज करना है कि सेम सब्जेक्ट्स की बुक्स हमारे पास इकट्ठी रहें। सेम सब्जेक्ट की बुक्स को इकट्ठा रखते हुए आप उनको कितने वेज में शेल्फ में अरेंज कर सकते हैं। अब 2 ही स्टूडेंट्स अरेंजमेंट हो सकती हैं। हमारे पास टोटल कितनी बुक्स हैं? 5 + 3 8 बुक्स हैं, तो इसका मतलब मेरे पास 8 प्लेसेस होंगी। तो उन प्लेसेस को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपके पास 3 बुक्स जो है वो इंग्लिश की हैं, तो लेट्स से उनको E1 E2 E3 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो E1 E2 और E3, और आपने इकट्ठे रखना है इंग्लिश की बुक्स को। इसका मतलब ये इकट्ठे होंगी, आपके पास ये बुक्स इकट्ठी रखी जाएंगी। उसके बाद बाकी जितने भी प्लेसेस रह गए हैं, दैट फॉर उर्दू बुक्स विच आर 5, सो वी विल रिप्रेजेंट उर्दू बुक्स बाय U1 U2 U3 U4 U5। अब आपने पॉसिबिलिटीज यहाँ पर लिखते जाना है कि हर ब्लैंक स्पेस को आप कितनी पॉसिबिलिटी के साथ फिलअप कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश की बुक E1 के एम्प्टी स्पेस को या ब्लैंक स्पेस को आप देखें तो इंग्लिश की बुक्स है कितनी? बेसिकली
3 बुक्स हैं। इसका मतलब फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 3 चॉइसेस हैं। आप कोई सी भी बुक इसमें पिकअप कर लें, आप इसमें पिक कर सकते हैं। तो 3 पॉसिबिलिटी जब आप इसको फिल कर देंगे तो इसका मतलब एक बुक यहाँ पर रख दी गई है। तो अब कितनी बुक्स रह गई हैं इंग्लिश में से? 2 बुक्स। अब नेक्स्ट ब्लैंक स्पेस को फिर फिलअप करने के लिए 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, चूंकि 2 बुक्स रह गई हैं। लेट्स से इसको भी फिल कर दिया एक बुक के जरिए से, तो अब आपने जब इसको भी फिल कर दिया तो एक बुक और कम हो गई है। तो अब ये इंग्लिश की बुक के लिए नेक्स्ट आप एम्प्टी स्पेस के लिए एक ही पॉसिबिलिटी रह जाएगी, क्योंकि एक ही बुक हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अब उर्दू के लिए आपने एम्प्टी स्पेस को फिलअप करना है, तो उर्दू की बुक्स कितनी है स्टूडेंट्स? दैट आर 5। सो फर्स्ट एम्प्टी स्पेस विल बी फिल्ड अप विद 5 चॉइसेस, 5। और इसी तरह यहाँ U2 में 4, फिर एक एक कम करते जाएं 3, और ये आपके पास 2 और ये 1। अब इन तमाम चॉइसेस को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास क्या सिचुएशन बनेगी देखें। E1, E2, U1, U2, U3, U4, U5 is equal to 3 into 2 into 1 into 5 into 4, 3, 2 और 1। इन सब को जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये ऑलमोस्ट 720 ही बन जाएगा हमारे पास। और अब स्टूडेंट आप देखें तो हम इन बुक्स की जो आपके पास अरेंजमेंट्स है, यानी कि इकट्ठी बुक्स को भी आपस में परम्यूट कर सकते हैं। यानी कि पहले तीनों इंग्लिश की बुक रखी हैं और फिर बाद में उर्दू की बुक्स। अब आप पहले उर्दू की बुक्स रख लें, बाद में इंग्लिश की बुक्स रख लें, तो यही सिचुएशन आपके पास बनेगी। यानी कि पहले अब उर्दू की बुक्स कंसीडर कर लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 एम्प्टी स्पेसेस बन गए। अब पहले उर्दू की बुक से स्टार्ट करना है, तो U1, U2, U3, U4, U5, फिर E1, E2, E3। अब आप वही चॉइसेस यहाँ पर लिखते जाएं। U1 को आप कितने चॉइसेस से फिल कर सकते हैं? टोटल उर्दू की बुक्स 5, इसका मतलब 5। जब इसको फिल कर देंगे, एक बुक यहाँ पर रख देंगे, तो नेक्स्ट ब्लैंक स्पेस के लिए 4 बुक्स रह जाएंगी, मतलब आपके पास 4 चॉइसेस रह जाएंगी। फिर जब इसको भी फिल कर देंगे तो एक और कम 3 चॉइसेस, इसको फिल कर देंगे तो 2 चॉइसेस और इसके लिए 1 चॉइस। फिर इंग्लिश की बुक के लिए आपके पास फर्स्ट जो ब्लैंक है इंग्लिश की बुक के लिए, उसके लिए 3 चॉइसेस। जब फिलअप कर देंगे तो इसके लिए 2 चॉइसेस नेक्स्ट ब्लैंक स्पेस के लिए। जब फिल कर दिया तो अब लास्ट ब्लैंक स्पेस के लिए 1 चॉइस। और अब दोनों में सिर्फ डिफरेंस यही है स्टूडेंट्स के पहले इंग्लिश की बुक पहले रखी थी, उर्दू की बाद में कर दी, और अब उर्दू की बुक्स पहले कर दी हैं और इंग्लिश की बुक्स हमने बाद में कर दी हैं। तो अब इस सिचुएशन में U1 इंटू U2, U3, U4, U5, E1, E2, E3 is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और into 3 into 2 into 1। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर इसका 720 आ जाएगा। अब टोटल परमुटेशंस कितनी हो जाएंगी इन बुक्स को इकट्ठी रखने के लिए? इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, तो टोटल परमुटेशन 720 प्लस 720
ये हो जाएगा 1440। तो स्टूडेंट्स 1440 वेज में हम इनको आपस में अरेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें हमने क्या करना है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज can 5 boys and 4 girls be seated on a bench so that the girls and the boys occupy alternate seats. Occupy alternate seats. अब स्टूडेंट्स 5 बॉयज़ हैं 4 गर्ल्स हैं, उनको कितने वे में आपने अरेंज कर सकते हैं, कितने वे में एक बेंच पर बिठा सकते हैं कि वो अल्टरनेट होने चाहिए, यानी कि एक लड़की हो फिर एक लड़का हो फिर एक लड़की हो फिर एक लड़का हो। 2 बॉयज़ को इकट्ठा नहीं बिठा सकते हैं और 2 गर्ल्स को इकट्ठा नहीं बिठाया जा सकता है, यानी कि एक गर्ल हो एक बॉय हो या एक बॉय हो एक गर्ल हो, दोनों अल्टरनेट होने चाहिए, दोनों चेंज होने चाहिए। अब सिचुएशन हम अब हमारी यहाँ पर मर्जी नहीं चलेगी स्टूडेंट्स के आप बॉयज से स्टार्ट कर लें या गर्ल्स से स्टार्ट कर लें। लेट्स से हमारे पास 5 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं, तो इसका मतलब मेरे पास 9 प्लेसेस हैं टोटल जिन पर मैंने इन दोनों बॉयज़ और गर्ल्स को अल्टरनेट बिठाना है। तो यहाँ पर मैं 9 प्लेसेस बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब स्टूडेंट्स पहले हम चेक करते हैं कि क्या हम गर्ल्स से शुरू करें तो ठीक रहेगा या बॉयज़ से शुरू करें तो ठीक रहेगा। लेट्स से पहले बॉयज़ लिखा हुआ है तो हम बॉयज़ से चेक कर लेते हैं, यानी कि पहले हमने फर्स्ट बॉय B1 को बिठाना है, उसके बाद फर्स्ट गर्ल G1 को, सेकंड बॉय सेकंड गर्ल, थर्ड बॉय थर्ड गर्ल, 4 बॉय 4 गर्ल और 5th बॉय। अब अगर आप गर्ल से शुरू कर देते हैं, लेट्स से यहाँ लिख देता हूं मैं, फर्स्ट गर्ल फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल सेकंड बॉय, थर्ड गर्ल थर्ड बॉय, 4 गर्ल, आपके पास 4 बॉय और 5th बॉय। तो आप देखें कि गर्ल से स्टार्ट करने पर 4th और 5th बॉय दोनों टुगेदर आ रहे हैं, जबकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है
कि आपने अल्टरनेट लेने हैं, एक गर्ल होनी चाहिए और एक बॉय होना चाहिए। इसका मतलब हम गर्ल से कभी भी स्टार्ट नहीं लेंगे, हमें बॉय से स्टार्ट लेना पड़ेगा, तभी अल्टरनेट आते जाएंगे और कोई भी बॉय और कोई भी और टुगेदर नहीं आ सकेगा। इसलिए ये ऊपर वाली जो आपको अरेंजमेंट लिखी हुई है ये गलत है, नीचे वाली हमने अडॉप्ट करनी है। अब आपने चॉइसेस देखना है। B1 फर्स्ट बॉय के लिए 5 बॉयज़ हैं, तो आप ये एम्प्टी स्पेस कितने चॉइसेस से फिल कर सकते हैं? 5 चॉइसेस। फिर गर्ल के लिए कितने चॉइस से? 4 गर्ल्स हैं तो ये 4। फिर B2 के लिए ये 4 और ये गर्ल G2 के लिए ये हो जाएगा 3। फिर B3 के लिए ये हो जाएगा 3 और G3 के लिए ये हो जाएगा आपके पास 2 और B4 के लिए आपके पास ये हो जाएगा 2 और G4 के लिए ये हो जाएगा 1 और B5 के लिए भी ये हो जाएगा 1 आपके पास। तो स्टूडेंट्स क्या सिचुएशन बनेगी? इन सब को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि B1 G1 B2 G2 B3 G3 B4 G4 और B5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 2880। तो इतने वेज से हम इनको अल्टरनेट बिठा सकते हैं आपस में, इनकी इतनी अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे आप लोगों को। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दिया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियोस बर वक्त आप लोगों तक पहुंचा करें और आप लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।